हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 स्ट्रेट लाइन का। वैसे तो ये एंगल बाय सेक्टर का है, लेकिन कल जो छूट गया था ना वो कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ज़्यादा देर का है नहीं, 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। तो उसको निपटा करके फिर एंगल बाय सेक्टर पे आ जाएंगे। तो अब ज़्यादा दिन का बचा भी नहीं है, ये 3 लेक्चर है बस, आज कल परसों इस तरीके से ख़त्म। मतलब आज के बाद 2 दिन का और है, दैट्स इट, इतना ही है। और देखो पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में तो हम लोग ऐसा करते हैं, इनका इक्वेशन पहले लिख लो, ठीक है। तो पहले तो लाइन ए बी और ए डी ये जो एडजेसेंट लाइंस है ना, इनके इक्वेशन गिवन होंगे पैरेललोग्राम में। तो ए बी ए डी नहीं, इधर लिख देता हूँ, उधर जगह बच जाएगा मुझे कैलकुलेशन के लिए। ए बी का इक्वेशन क्या लिखूँ, y इक्वल टू एम एक्स से लिख दूँ या फिर a1 वगैरह से लिखूँ? एम एक्स से ही लिख देता हूँ, सीधा सीधा सही रहेगा। y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, ये मान लिया ए बी का इक्वेशन है। तो ए डी का मान लो y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी वन, और बी सी का क्या होगा, ए डी के पैरेलल है तो इसका भी स्लोप तो सेम रखना है और कांस्टेंट अलग हो जाएगा बस। ए बी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो सी डी का इक्वेशन ए बी के पैरेलल है, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी टू। ये अगर चारों लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, चारों साइड्स के, तो हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते कैसे हैं वो देखो। तो पैरेलल लाइंस जो है ना, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो भी मैंने मार्क किया है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो इसको मान लो कि m है और ये n है, इस पर ये परपेंडिकुलर्स हैं। एरिया को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन दोनों का स्लोप का मॉडुलस m1 माइनस m2 का मॉड। इसको ऐसे लिखा जाता है d1 माइनस d2, अरे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जो लाइंस गिवन हो गए ना उनमें जो कांस्टेंट आ रहे हैं वो, ठीक है। इसको डिराइव भी किया जा सकता है आराम से। कैसे करोगे डिराइव? डायग्राम से कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं? पहले अच्छा सीडी को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि डायग्राम साफ सुथरा दिखे। CD को यहाँ लिख दो, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी टू, यह ज़्यादा बेटर है। तो देखो ये परपेंडिकुलर 1 और ये परपेंडिकुलर 2 है, दो परपेंडिकुलर है, तो एक तो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। P1 यहाँ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप निकाल सकते हैं, D पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चारों निकल ही सकता है जिसका यूज करोगे। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल थीटा होगा? साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे ना, क्या बोल रहे, कुछ नहीं, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, इसका ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। ये एंगल अगर थीटा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, समझ गए। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABN में, ट्रायंगल ABN,
सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर इनटू बेस थीटा, ये m था यहाँ पर। तो ट्रायंगल ABN में AB परपेंडिकुलर के टर्म में कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो साइन थीटा का यूज करो इसमें। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB। तो AB को क्या लिख सकते हैं, P2 बाई साइन थीटा। सही, यहाँ तक AB निकल गया, बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो AB के जगह पे P2 बाई साइन थीटा, P2 P1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा कहाँ से आएगा, साइन थीटा कहाँ से आएगा, टेन थीटा का इक्वेशन पता है, टेन थीटा क्या होता है पता है, दो लाइंस के बीच में एंगल, याद है ना, टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अब साइन थीटा अगर लिखना हो तो साइन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, न्यूमरेटर परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। तो हाइपोटेन्यूस के लिए दोनों का स्क्वायर करके सम करो स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर करके सम कर लेते हैं। ऊपर वाले का स्क्वायर लिखो, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2m1 m2 माइनस 2m1 m2, और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसी चीज़ को मैं फैक्टराइज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, m1 m2 मतलब m1 माइनस m2, और ये मॉड तो रहेगा ही पूरे पे। स्क्वायर रूट में देखो इधर m1 स्क्वायर और इसके बीच में कॉमन ले लो, ठीक है, तो m1 स्क्वायर कॉमन लोगे 1 प्लस m2 स्क्वायर, और यही बचा हुआ भी है, तो इसको हम लोग फैक्टर बना लेंगे 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर। अब इस साइन थीटा का वैल्यू को हम लोग वहाँ पुट करने वाले हैं, पुट करो, क्या होगा, P1 P2 अपॉन m1 माइनस m2, ये पूरा मॉड में है। और ये जो नीचे है ना, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर और 1 प्लस m2 स्क्वायर। अब P1 और P2 को देखो, P1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 की वैल्यू क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से AB और CD, इन दोनों का कांस्टेंट का डिफरेंस। तो AB और CD के कांस्टेंट का डिफरेंस क्या है, C1 माइनस C2, ठीक है, इसका मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली P2 का वैल्यू भी लिख सकते हैं d1 माइनस d2 का मॉड अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि स्लोप चेंज हो चुका है इसका। तो ध्यान से देखो, P1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू C1 माइनस C2 का मॉड लिख सकते हैं। तो P1 और रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर जो है ना, इसके जगह पे मैं मॉड ऑफ C1 माइनस C2 लिख रहा हूँ, और P2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा फिर, d1 माइनस d2, एकदम सिमिलर पैटर्न में, और डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अब इस तरीके से मॉडल्स लो, या फिर पूरे पे मल्टीप्लिकेशन के बाद मॉडल्स लगा दो, कोई समस्या नहीं है। m1 माइनस m2 इस पूरे पे मॉड लगा दो, ठीक है, क्योंकि हर जगह मॉड लगा रखा है मैंने,
तो सारे वैल्यू का मैग्नीट्यूड ही आने वाला है। तो इस तरीके से आ जाएगा अपना फॉर्मूला। हाँ लिख लो, सिंपल सा प्रूफ। पहले इसको लिख लो, उसके बाद जैसे P1 लिखा है वैसे ही P2 का वैल्यू भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस M2 स्क्वायर। सबसे पहले ये पैरेललोग्राम बनाना है, उसके बाद चारों साइड के इक्वेशन लिखने हैं। चारों साइड का इक्वेशन लिखने के बाद एरिया का फॉर्मूला लिख लेना पहले, जिसको प्रूफ करना है। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, ये ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। बेस निकालना पड़ेगा, तो बेस निकालने के लिए मैंने ये काम किया है, सेक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। बेस निकालने के लिए फिर ए बी निकाल लिया मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल से। यहाँ के बाद ए बी को पुट कर दिया P2 बाई साइन थीटा। नंबरिंग सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद साइड्स जो गिवन है वो लिखने हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद साइड में ये वाला डब्बा बनाना जहाँ पर हम लोगों ने ए बी निकाला है, फोर्थ नंबर पे। उसके बाद इसको पुट करोगे यहाँ पर तो साइन थीटा अननोन है, तो साइन थीटा के लिए फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा। और उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे यहाँ से कंटिन्यू करते जाना पूरा, ये सिक्स्थ नंबर पे। ये थर्ड नंबर कहाँ, ये वाला, ये तो फाइनली प्रूफ करना है ना, तो ये लिखना नहीं है। हाँ लिख लेना इसको, या तो सबसे लास्ट में लिख लो डब्बे में, या फिर सबसे पहले ही लिख लो इसको डब्बे में। मैंने इसको इसलिए ऊपर लिख दिया ताकि तुम्हें पता रहे कि ये प्रूफ करना है, ठीक है, वहां तक पहुंचना है। हाँ पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। सॉरी सर, आपने M1 माइनस M2 का भी मोड करा और फिर पूरे का भी मोड किया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मोड के अंदर ना भी रखोगे तब भी बाहर तो मोड है ही। नीचे तो वैसे ही लिखा है, या तो इंडिविजुअली सबका मोड ले लो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर लो उसके बाद, और या फिर पूरा कैलकुलेशन कर लो, लास्ट में जो भी वैल्यू है उस पर मॉडुलस लगा देना, क्योंकि एरिया तो निगेटिव हो नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होना। ये एंगल वगैरह नहीं है, पता चला तुम लोग एंगल अभी लिखने में लग गए। ये मैंने टिक लगाया था ऐसे, वो ये भी है सिर्फ। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी में आ जाएगा, स्लाइड चेंज करूँगा उसमें बता दूंगा। इसी में डाउट तब अच्छा।
कहाँ पर लिख रहे हो? साइन थीटा? फिर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। डन। चलो तो अब नेक्स्ट एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 साइड दिए रखे हैं। कुछ नहीं करना है तुम्हें, 2 स्लोप हैं इसमें और 2 स्लोप हैं और C1 C2 D1 D2 4 कांस्टेंट है, उनका यूज करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे। पहले तो y = mx + c इस फॉर्मेट में लिख लो सबको, जो भी लाइंस गिवन है सबको वैसे लिखो। क्या हो जाएगा? पहले वाले का लिखना y = -2x + 18। दूसरे वाले का लिखो y = x/2 -7/2। तीसरे वाले का लिखना y = -2x + 8। फोर्थ का y = x/2 और -6। सही यहाँ तक? अब एरिया कैसे लिखोगे? एरिया लिखना है ये दोनों पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो C1 - C2 करो, 18 - 8। फिर D1 - D2 -6 -7/2, मतलब -7/2। तो इनका डिफरेंस ही तो लेना है, ठीक है। तो 6 -7/2 लिख दूँ, डिवाइडेड बाई m1 - m2। m1 कितना है? एक तो -2 है, ठीक है, और दूसरा हाफ है, तो -2 -½ ऐसे लिख सकते हैं। सबका मॉडुलस ले लेना। क्या हो जाएगा? 10 × 5/2 ऊपर, और नीचे भी 5/2 ही रहेगा। सही है? देख लो, मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस से बाहर निकल करके सब पॉजिटिव रहेंगे। ऊपर का 5/2, नीचे का 5/2 खत्म, तो बचा कितना? 10 स्क्वायर यूनिट्स। यही था क्वेश्चन, छोटा सा, बिल्कुल बेजान। और क्या, लाइन को सजा करके लिखा, सजाने के बाद C1 C2 D1 D2 डिफरेंस ले लिया, नीचे m1 - m2 करना था, दैट्स इट। और सबका मॉडुलस है, तो जो निगेटिव आएगा उसको भी पॉजिटिव में लिख लेना, मॉडुलस के बाहर निकाल के। डन। लिखना ही वो हवा के कारण है, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, इसलिए। बाइक पे तो लगता ही है। डाउट कौन सा है? क्वेश्चन या थ्योरी? दोनों है। कल के लेक्चर है या सीख निकालना है?
इसका फ्लो बिगड़ जाएगा, अभी इसको लिखो, लास्ट में उसको बता दो। देखो ये हो गया पूरा। अब एंगल बाइसेक्टर पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो दो लाइन गिवन है, कौन कौन से, ये रहे L1 और L2, दो लाइन पता है और दो एंगल बाइसेक्टर है। ये रेड वाला जो लाइन है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। ये इसको B1 मान लो तो इसको B2 मानना होगा, सही है। सुनो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स लिखना कैसे, तो लिखना ऐसे है। ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इधर देखो, इंटरनली जो एंगल बाइसेक्ट होगा ये वाला, ठीक है, ये मान के चलो डॉट है, हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे पहले भी। और ये दोनों जो एंगल होंगे ये भी बाइसेक्ट होने वाले हैं। एंगल बाइसेक्टर ही तो है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया L1 L2 के बीच में। एक्यूट वाले को हम लोग इंटरनल लिख देते हैं, ऐसे एक्सटर्नल लिख देते हैं, मतलब नहीं, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल नहीं है, वो ट्रायंगल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो B1 है ना, क्योंकि ये वाला एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा ये B1, और B2 ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो गया। यहाँ तक सब सही है। अब देखो ये L2 जो लाइन है इस पर टोटल एंगल कितना बनने वाला है, 180 बनने वाला है ना। तो ये देखो 2 टाइम्स डॉट प्लस 2 टाइम्स क्रॉस 180 के बराबर है। तो डॉट प्लस क्रॉस एंगल डॉट एंगल क्रॉस किसके बराबर होंगे, 90 के। 1 2 लेके करो, ठीक है। इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो। कुल मिलाकर के थीम ये समझना है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक्यूट ऑब्ट्यूस जो मैंने एंगल बाइसेक्टर लिखा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना आ रहा है, 90। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। समझ में आया? सर आपने उस एंगल को भी एंगल 2 क्यों मानना है, एंगल 1 वाले से नीचे? ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इधर जितना एंगल होगा उधर इतना भी होगा, तो दोनों को सेम मानना पड़ेगा। नीचे वाले का आपने एंगल 2 क्यों मानना है? अच्छा ये 2 लिख दिया क्या, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 और 1 और इधर 2 2। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे। समझ तो आ ही गया, इसको लिख लेना। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ये। डेरिवेशन करना कैसे, तो देखो यहाँ एक पॉइंट लेना, क्या लूँ, P ले लेता हूँ, ये M ये N। अब इन दोनों पॉइंट से दोनों लाइन पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गए। अब ध्यान से देखो ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लूँ, O ले लेता हूँ इसको। तो ये जो POM ट्रायंगल है और PON है ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, POM एंड PON, ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये 90 ये 90, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर, और ये एंगल जो है मतलब ये साइड जो है ये कॉमन साइड है, ठीक है।
ये क्या हो गया, कॉमन साइड। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, समझ गए। तो तीनों एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर है। ठीक है, तो ए से ए नहीं ए कर सकते हो प्रूफ। हाँ, ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे, तो एंगल साइड एंगल ए से ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। क्या एंगल से सिमिलरिटी होता है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं। तो ये ए से ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। नहीं, अगर कॉन्ग्रुएंट है तब सिमिलर फिक्स है, लेकिन अगर कोई सिमिलर है इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा ही। ठीक है, एक छोटा सा बॉल एक बड़ा सा बॉल दोनों सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली ओवरलैपिंग, जैसे ट्विंस। कॉपी पेस्ट, बिल्कुल। ये है ना ट्विंस, कॉपी पेस्ट। वो देखो, वो सिमिलर है सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो, तब पीएम और पीएन बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। ठीक है, यहां से पीएम इक्वल टू पीएन कैसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो पीएम इक्वल टू पीएन का हम लोग यूज करने वाले हैं। पीएम और पीएन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज। ठीक है, तो देखो, P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो L1 पर और L2 दोनों पर। ठीक, तो L1 L2 का इक्वेशन ही नहीं लिखा है अभी तक मैंने। L1 L2 का इक्वेशन लिख देता हूँ। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 को लिखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब P से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये h k ले लेता हूँ, x1 y1 की जगह पे। हमें निकालना है एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, समझे। हाँ, b1 और b2 इन दोनों का, दोनों में से कोई भी आ सकता है। पहले लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हो h k से, यहाँ पर a1h प्लस b1y नहीं b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर जाएगा। दूसरी वाली लाइन का डिस्टेंस पुट करो इसमें, a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सही है। अब इसमें वापस h k को x y से रिप्लेस कर देना, तो अपना फैमिलियर इक्वेशन मिलेगा फिर, है ना। फैमिलियर मतलब जान पहचान वाला। ऐसे h k में कोई इक्वेशन लिखते हो, नहीं लिखते ना, इसीलिए मैंने कहा इसको वापस h k को रिप्लेस कर दो। हाँ, h k को बदल दो x y में, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, मॉडुलस ओपन करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, फिर इधर वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सही है यहाँ तक। तो ये अपना एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है। अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता कि प्लस वाले साइन के साथ एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूस आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। कि सबसे पहले कोफिशिएंट जो होते हैं ना, जो लाइन के कोफिशिएंट हैं, इनको पहले पॉजिटिव बना लेना होता है। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद
A1 A2 प्लस B1 B2, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है तो ऑप्टिक्स वाले का पॉजिटिव के साथ निकलेगा एंगल बाइसेक्टर, और अगर निगेटिव है तो ऑप्टिक्स वाले का निगेटिव के साथ निकलेगा, ठीक है। ऑप्टिक्स वाले में सेम साइन रखते हैं और एक्यूट वाले में रिवर्स हो जाता है, बस सेम चीज़ है। बाकी दो और तरीके हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, अगर पहचानना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, एक्यूट वाले में कम डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर पर लाइन L1 का कोई पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लो, L1 पर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करके, जिस पर कम डिस्टेंस मिले वो एक्यूट है, और जिस पर ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाए वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, बस इससे भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इतना नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर कैटेगराइजेशन करेंगे एक्यूट ऑब्ट्यूस का। ओरिजिन कंटेनिंग है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट आ गया, उसका कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें अभी हैं, बची हुई हैं आज के लेक्चर में। हाँ, करीब करीब 1 घंटा और। हाँ, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। ये परपेंडिकुलर वाला अभी बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये बाद में बताऊंगा। अभी बस ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, इसको मत बनाना अभी। सर ये डॉट डॉट लिखना है क्या? कहाँ डॉट डॉट ये लिख, डॉट क्रॉस वो तुम्हारी इच्छा है, डॉट लिखो या 1 2 लिखो, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखे ना जाए एनिमेशन बना के। एजम्पशन है, कैसे भी ले सकते हो, एंगल 1 2 ले लिया है या फिर डॉट क्रॉस ले लिया है, कैसे भी करके कर सकते हैं हम लोग। सर ए भी कहाँ है इसमें? क्या ये भी, कुछ नहीं सर। ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी है, ए बी कहाँ है, ए बी मैंने लिखा है क्या कहीं पे? नहीं सर नहीं लिखा नहीं, कंफ्यूजन। ठीक है। ये ए से का मतलब एंगल साइड एंगल है, इसमें हाइफन लगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा हाइफन रहेगा ना तो पता चलेगा कि ए से प्रॉपर्टी है ये। एंगल साइड एंगल, नहीं सर वो ऑब्ट्यूस ए बी। ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लिख लिया। नहीं सर।
मॉडुलस ओपन करो। तो दोनों तरफ के मॉडुलस ओपन हो गए, दोनों तरफ प्लस माइनस होना चाहिए। इसमें 4 केस बनाओगे लेकिन ओवरलैप कर जाएंगे ना। प्लस 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 तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस में भी प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस खोलोगे तो एक तरफ माइनस रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो अल्टीमेटली 2 ही केस बने ना। तभी सोचना पड़ता है। माइनस प्लस रहेगा तब भी एक तरफ माइनस, और प्लस माइनस रहेगा तब भी एक ही तरफ माइनस। ठीक है, इसलिए मैंने सीधा सीधा प्लस माइनस ही लिखा है। 4 केस में उलझने का जरूरत नहीं है, 2 ही केस है वो। तो अब इसको कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखो ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स वगैरह तो नहीं लिखा है ना कहीं पे। इसको ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। एक 2 साइड गिवन है ना, ये रहे दोनों साइड, और इसका तीसरा साइड जो है वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो BC को मैं 1, -10 से पास करा देता हूँ। ठीक है, बीच में भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हो, BC के अंदर भी ले सकते हो और एक्सटेंड करके भी इधर उधर कहीं भी ले लो। उधर तो कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में लिया है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस जिसका 2 साइड गिवन है, और तीसरा साइड जिस मतलब जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट चाहिए ही होगा, स्लोप तो निकाल लेंगे हम लोग इन दोनों का यूज करके, बट ये तो चाहिए होगा 1, तो देखो इन दोनों साइड का इक्वेशन 7x - y + 3 = 0 है, और इसका है x + y - 3 = 0, और तीसरा साइड इससे पास हो रहा है। तो BC का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं? तो इसमें मैंने वैसे हिंट दे रखा है, बट वो याद रखना है हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा वहाँ पे। तो हिंट क्या है, देखो इन दोनों साइड्स को AB को फर्दर एक्सटेंड करो ऊपर की ओर, और AC को भी। जब एक्सटेंड करोगे तो ये देखो, ये जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनेगा ए का, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये BC के परपेंडिकुलर जाएगा, समझे? इससे भी काम कर सकते हो, परपेंडिकुलर और फिर रेसिप्रोकल लेकर के माइनस साइन के साथ MBC निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा चीज क्या है, सीधा सीधा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर जो है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर सीधा BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर सीधा BC के पैरेलल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। ये वाला जो लाइन है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का, ये BC के परपेंडिकुलर है। ठीक, और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल, ठीक है, एक साइड में अगर 180 डिग्री बन गया तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का स्लोप अगर पता चल जाए तो वही स्लोप BC का भी होगा, और पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग BC का इक्वेशन लिख लेंगे। तो अब काम पे लग जाते हैं, है ना? तो लग जाओ काम पे। ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का कैसे लिखोगे फॉर्मूला? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? जो भी एंगल बाइसेक्टर का है वही लिखना पड़ेगा बस। और एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लिखो फिर। बस ऐसे 7x - y + 3 डिवाइडेड बाई √7² + 1² =
प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इधर देखो ये कितना बनेगा √2, ये कितना बनेगा 49 प्लस 1 50, ठीक, तो √50। इसको और फर्दर 7x प्लस वाई 7x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई √50 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 डिवाइड बाई √2। अब √50 को मैं 5√2 लिख दूँ, √50 को 5√2 लिख सकता हूँ। 25 इंटू 2, 25 का रूट 5 आ जाएगा। तो देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस साइन लगा के रखना है। दो केस बना लो, एक प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ। तो 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3। दूसरा केस माइनस साइन के साथ बनेगा, तो 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3। हम लोगों को तो बस स्लोप से मतलब है, तो बस स्लोप इधर 5x आ गया तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, और इधर माइनस वाई है, उधर जा करके कितना बनने वाला है 6, ठीक, माइनस वाई से उधर 6 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का कुछ भी नहीं, इधर 18 लिखना है तो लिख लो। यहाँ से स्लोप क्या लिखोगे, 6 से डिवाइड करो, 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 आ गया है यहाँ पर स्लोप। इधर से स्लोप कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर भी, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू -5y है, और यहाँ से प्लस y जाएगा तो -4y हो जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ रहा है -3 आ रहा है ना, 4 3 जा 12, तो -3 आ जाएगा। तो दोनों स्लोप हम लोगों को पता चल चुके हैं, ठीक है। वैसे भी ऑब्वियस सी बात था, प्लस वाला अगर एक्यूट का है तो माइनस वाला ऑब्ट्यूज का होगा, ठीक। अभी कोई फिक्स पता नहीं, समझ रहे हो, कोई फिक्स पता नहीं है हम लोगों को कि कौन से बाइसेक्टर के पैरेलल बीसी लाइन होगी, ठीक। तो दोनों स्लोप के साथ हम लोग इक्वेशन ऑफ बीसी लिख लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ बीसी m इक्वल टू 1/3 इसके अनुसार लिखो, क्या हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 1, और -3 के साथ लिख लो इक्वेशन ऑफ बीसी, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सोल्व करके लिख लेना है बस। तो फर्दर 3y प्लस 30 और इधर x प्लस 1, तो 3y प्लस 30 और -x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस एक्स प्लस 29 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गया, और दूसरा इक्वेशन इधर से आ जाएगा, तो y प्लस 3x माइनस 3 इधर जा करके प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 13 हो जाएगा, 10 प्लस 3 13। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे एंगल बाइसेक्ट मतलब बीसी साइड के। तो ये इसका यूज था। दूसरा तरीका, ये तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, एक्यूट एंगल वाला, ठीक, उसमें रिवर्स करना पड़ता, तो बात बराबर ही पड़ने वाला था। ये लिखना ही पड़ता पूरा का पूरा, स्लोप जो निकलता उसका रेसिप्रोकल लेते, माइनस साइन लगाते। तो m इक्वल टू 1/3 आया है एक्यूट के केस में, तो इसके अनुसार BC का इक्वेशन, BC का स्लोप क्या लेते -3, और इसके अनुसार 1/3, कोई चेंज नहीं होने वाला था, स्लोप वही लेना पड़ता दोनों, समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। और हाँ, ये जो लिखा है ना मैंने, थर्ड साइड जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा, ये दोनों में वैलिड है, आइसोसेल्स में भी और इक्विलेटरल में भी, ठीक। क्योंकि आइसोसेल्स में अगर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर ही रहा है तो इक्विलेटरल में तो करेगा ही करेगा, उसमें तो और तीनों साइड बराबर होते हैं, समझ गए। वहाँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है, आइसोसेल्स का भी ऐसे ही करना है। स्क्लीन में ये वैलिड नहीं होगा,
स्केलिन के लिए कुछ अलग है। तो अलग होगा। हाँ, स्केलिन में ये नहीं, क्वेश्चन वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, फिर ऐसा नहीं बनेगा वो। उसमें क्या होगा? उसमें कुछ और ही होगा, उसमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें वर्टाइसेस देने पड़ेंगे एक दो, तब पता चलेगा उसमें क्या करना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन करें अब, मतलब सिक्स्थ बोल रहा हूँ, 6 स्लाइड पे चलते हैं, ये कंप्लीट, चलो सर कर लेंगे। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 sides of a rhombus are along the lines this। rhombus का प्रॉपर्टी पता है, चारों साइड इक्वल और पैरेलल अपोजिट साइड, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा कोई भी एंगल। इफ इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट -1, -2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ ए rhombus। डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, उसका यूज करना है यहाँ पे। देखो, दो साइड गिवन है, तो ये एडजेसेंट साइड का ही इक्वेशन होगा, क्योंकि स्लोप अलग अलग है ना। स्लोप क्या है, अलग अलग। तो ये रहा x - y + 1 = 0, और इधर 7x - y + 5 = 0। दो साइड हो गए। अच्छा, इन दोनों साइड का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, घटा लो। घटाओ क्या होगा, 7x - x 6x, और यहाँ पर 5 - 1 4, तो 6x + 4 = 0, यानी कि x = -2/3। और अगर x = -2/3 है तो y क्या हो जाएगा, 1/3। ऑब्वियस सी बात है कि ये तो नहीं आने वाला था, समझ गए, ये तो नहीं आने वाला, किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है, ठीक। हम लोगों ने देख लिया वैसे भी करके इसको एक बार, लेकिन क्या करें, तो अब क्या करना होगा? इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा। ये रहा डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो, ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका डबल करके, इसको घटा करके ये वाला कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, लेकिन ये भी आंसर में नहीं मिलेगा। करके देख लो, ये -2 है, -2, और इसको घटाओ तो +2/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4/3। आएगा, जरूर आएगा। देखो, इसका डबल करो, -2 + 2/3, कितना आ रहा है ये, -4/3। तो ये तो -4/3 हो गए, और इधर -2 का डबल -4, और ये -1/3 भी करना पड़ेगा इधर। कितना आ गया ये -13/3। ये भी नहीं है, नहीं है ना। ये भी आउटडेटेड है, ये भी नहीं मिला। अब क्या करें, ये क्या होगा? ये क्या हो गया। अब देखो, तो ऐसा करते हैं, बाकी जो दोनों बचे हुए हैं ना, उनके बारे में सोचते हैं, सही है, उनके बारे में सोचते हैं। इधर देखो, इस वाले लाइन का इक्वेशन पता है, इक्वेशन का स्लोप पता है, स्लोप से ही तो मतलब है हम लोगों को। पहले स्लोप निकालो, ठीक है, इसका स्लोप निकालना। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हो जाएगा -2 -1/3 -7/3 ऊपर होगा। इन दोनों का डिफरेंस -7/3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1/3। ये स्लोप कितना आ गया, -7 के बराबर।
तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1/7 के बराबर, रेसिप्रोकल विद निगेटिव साइन। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करोगे 1/7 आ गया। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 1/7, समझ रहे हो। और स्लोप कितना है 1/7, और इक्वेशन एक पॉइंट गिवन है, स्लोप पता चल गया। तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लो। इस लाइन उस लाइन कर रहा हूँ अभी तक, ABCD नाम दे देता हूँ, और ये ओ रहा BD का इक्वेशन लिखना है। BD का इक्वेशन लिखो, y + 2 = 1/7 x + 1। देखो ये हो गया 7y + 14 = x + 1। तो इसका मतलब है 7y - x = -13। BD का इक्वेशन पता है, BD का इक्वेशन पता है, AD का भी पता है। अभी से इसे निकालना पड़ेगा। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। AD का इक्वेशन लिखो, 7x - y + 5 = 0। तो इस 5 को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, पूरा ही मिट गया ये, -5। देखो इसको सोल्व करो, उल्टा पुल्टा ये 7 का चक्कर चल रहा है ये। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा ना कैंसिल, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको? किसी भी एक को कर लो, इसी को कर लो, AD वाले को। 49x - 7y = -5, और यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट मारो, ठीक है। अब जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या होगा, 48x = ये हो जाएगा -18। तो x = कितना आ गया, 3 -6, 6 से कट जाएगा दोनों, तो 6 × 18, 6 × 48। x = -3/8 कहीं पे आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। 18 कैसे आया? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 35 नहीं होगा। अच्छा ये 35 आ रहा है, हाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, 35 और ये 13, फिर तो आ गया, फिर तो ठीक है। -1 आ रहा है, फिर -1 है किसी में, किसी पे नहीं है। तो ये D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे हम लोग। अब B का कोऑर्डिनेट देखो, x - y + 1 से आएगा यहाँ पर, x - y = -1, और इधर 7y - x = -13। कुछ आ जाना चाहिए यहाँ से, 6y = -14, जोड़ने पे क्या आ गया, -7/3। y = -7/3 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। x = y - 1 लिख लेना, तो यहाँ से -10/3 आ गया, समझ गए। एकदम सबसे लास्ट में मिला है ये, सारे के सारे निकाल डाले। बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया था, टाइम लगा दिया। 2016 का है, लेंदी पेपर। ये भी कंप्लीट, ये बस टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये भी मैंने सिखाने के लिए किया है। एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे, ये गिवन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ठीक है। तो इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो वो तो नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ BD तो फाइंड करना ही करना है। तो सीधा सीधा दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप इसका निकाला, परपेंडिकुलर ये है, फिर BD का इक्वेशन लिख दिया तुरंत खटाखट, स्लोप निकाल करके पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिखा। इक्वेशन लिखने के बाद सोल्व कर लेना है हॉरिजॉन्टल, और मतलब ये AB और AD के साथ सोल्व करोगे। कोई भी एक कोऑर्डिनेट निकला चेक कर लो, अगर मैच कर रहा है किसी में तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो दूसरा वाला निकालते हैं, ठीक है। ओके सर। तो अब कैटेगराइजेशन, मतलब पता कैसे चलेगा कि ऑब्टूस है या एक्यूट है, एंगल बाइसेक्टर। देख के तो देखो और बताओ, सिर्फ देख करके ही बताना है, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं। सीधा है 90 से बड़ा क्यों है, 90 से छोटा है क्यों है।
तो एंगल निकालना पड़ गया ना। इसमें 3 तरीके हैं, लेकिन अब 3 तरीकों में से पहला दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ उसको यूज मत करना। सोचने में आसान लगता है, करने में टाइम लगेगा उसमें। देखो मैंने जो जो लिखा था वो रिपीट कर दिया। ये B1 है, ये B2 ताकि आइडिया मिले। ये L1 है, ये L2 है। देखो पहला तरीका तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक पॉइंट कंसीडर कर लें किसी भी लाइन पे, ठीक है, और उस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें दोनों बाइसेक्टर पे, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका, एक पॉइंट P कंसीडर किया किसी भी लाइन पे, ठीक है, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला दोनों बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन B1 एंड B2 इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, इज स्मॉलर देन बाइसेक्टर इज ऑफ एक्यूट एंगल, और जिसका डी परपेंडिकुलर हम लोगों को बड़ा आ रहा है, ठीक है, वो ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। बस नहीं, ये डी परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ ना, ये डी परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, एक ऑब्ट्यूस, ओक्यूट लिख दिया मैंने, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब इसके अलावा दूसरा तरीका, इसको भी हम लोग यूज नहीं करने वाले। दूसरा तरीका ये है कि बाइसेक्टर के साथ हम लोग एंगल ही फाइंड आउट कर लें, ठीक है, बाइसेक्टर के साथ हम लोग एंगल ही फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो हम लोग एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 45 से कम आ रहा है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, 45 से ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। समझ रहे हो? इसमें भी एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, समझे? तो फाइंड B1 एंड B2, देन चेक एंगल बिटवीन एनी बाइसेक्टर विद लाइन। इसमें जब चेक करोगे तो अगर थीटा 45 से कम आ रहा है मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, और अगर 45 से ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। बस इतना ही है। ये 45 से ज़्यादा कम क्यों लिया मैंने? क्योंकि tan 45 क्या होता है? 1, ठीक है ना। तो अगर 1 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड आ गया तो फिर वो ऑब्ट्यूस में चला जाएगा, 1 से कम आएगा tan थीटा तो एक्यूट में चला जाएगा। बस ये दोनों मेथड हो गए जिसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। समझे? तो यूज किसका करना है? तीसरे मेथड का। वो मेथड अब लिखते हैं, अपना मेथड नंबर 3। इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले L1 L2 का इक्वेशन गिवन होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लिख इसलिए रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फील आ जाए, ठीक है। तो करना क्या है इसमें? सबसे पहले स्टेप 1 में मेक कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, यानी कि c1 एंड c2 पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बना लिया। अब इसके बाद कैलकुलेट करना है क्या? तो a1 a2 प्लस b1 b2 ये कैलकुलेट करो, समझे? और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो करना है हम लोगों को वो एक टेबल में बना देता हूँ मैं। देखो ये b1 ही था ना, हाँ।
उसका टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा। A1A2 प्लस B1B2, ठीक है। अगर ये जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा है, और A1A2 प्लस B1B2 ये जीरो से छोटा है, तब ऑब्ट्यूज के लिए बिल्कुल सेम साइन रखना, एक्यूट के लिए उल्टा साइन रखना, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए जैसा साइन A1A2 प्लस B1B2 का है वैसा ही रखना है। पॉजिटिव साइन लेना और निगेटिव साइन लेना, निगेटिव आ जाए तो, और एक्यूट के लिए रिवर्स कर दो। इसको बताने का ज़रूरत तो है नहीं, एक में प्लस लिया तो दूसरा अपने आप निगेटिव हो जाएगा। देखो बस इतना ही करना है। हाँ हाँ हो गया। ये मेथड 3 इसी का हम लोग यूज करना है, ठीक है ना। हाँ लिख लो। B1 और B2 क्या एक्स और वाई एक्सिस है? नहीं, B1 का मतलब बाइसेक्टर 1, B2 का मतलब बाइसेक्टर 2। एक्स एक्सिस को तुम B1 के अलॉन्ग मान लो। मतलब B1 एक टाइप से एक्सिस है। हाँ वो मानने के ऊपर हो सकता है कि बाइसेक्टर एक्स एक्सिस पे लाई कर जाए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है लाइन का। एक्सिस ही तो मानना है, कहीं भी मान सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगा। किसी इंक्लिनेशन पे एक्सिस को रोटेट कर लेना, उसके बाद जहाँ पर मन करे वहाँ पर लेके चले जाओ, घुमा दो, इधर से उधर शिफ्ट कर दो। लिख लिया। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ना, इसको S3 मार्क कर लो। तीसरे स्टेप में ये फाइंड आउट करके चेक करके और फिर इक्वेशन लिखना है बस, और कुछ। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए, है ना। फॉर द स्ट्रेट लाइंस ये दोनों गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो पहले तो दोनों का पॉजिटिव करो, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। पॉजिटिव करने पे -4x -3y +6 = 0 लिखोगे, और वहाँ पर तो एज इट इज लिखा हुआ है ये, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ तक सब सही चल रहा है। अब A1A2 और B1B2 निकालो और दोनों को जोड़ दो। निकालना -20 -36 यानी कि निगेटिव आ गया, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में क्या बताया था, जो साइन रहेगा वही यूज कर लेना, ठीक है, और एक्यूट में उल्टा साइन यूज करना है। तो ऑब्ट्यूज में सीधा सीधा निगेटिव है तो निगेटिव का यूज कर लेंगे।
तो 4x प्लस 3y, या फिर इसी को लिख लो -4x माइनस 3y प्लस 6/5, नीचे √(a² + b², 4 और 3 का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन लगाना, नीचे 13 आ जाएगा, और ऊपर जो है वही 5x प्लस 12y प्लस 9। और यहाँ पर ध्यान रखना जो ट्रांसफॉर्म होकर के आया उसका यूज करना है, ठीक है। जो हम लोगों ने बदल करके फाइनली लिखा है ना, इसका यूज करना है, ये नहीं कि पुराने वाले का यूज कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो और लिख लो, माइनस है और ये 13 है, -13 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा। 52x माइनस 39y और -78 इक्वल टू इधर 25x प्लस 60y प्लस 45। अब तो कर ही सकते हो, घटा दो, 27x हो गया, इधर से लाओगे तो -99y हो जाएगा, और इधर इसको लेके जाओगे क्या बनेगा ये 8 5 13 7 4 11, तो 123, ऐसा कुछ बन रहा है। इसको लिखो 9x माइनस 33y इक्वल टू 41। फाइनली ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, बाकी प्रोसीजर यही है, ठीक है। फाइनली इस तरीके से आंसर आ जाएगा कुछ। हाँ लिखो। सॉरी, अब इसके बाद दो चीज़ें और हैं, एक तो ओरिजिन कंटेनिंग वाला है और एक पॉइंट वाला है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन रहे तो वो उसका एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा। देखो, ये मान लो कि दो लाइन है L1 L2 और इधर ओरिजिन लाई कर रहा है, ओरिजिन 0,0 ऐसे ओरिजिन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें करना कुछ ज़्यादा नहीं, जो स्टेप 1 था वो फॉलो करना है, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वेशंस को, जो भी लाइन के इक्वेशन है उनमें कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव कर देना, और ओरिजिन वाले के लिए निकालना है, सीधा सीधा पॉजिटिव वाला लेकर के निकाल देना है, ठीक है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन √a1² प्लस b1² इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई √a2² प्लस b2², ठीक है। पॉजिटिव साइन वाला लेकर के लिख लोगे ना तो ओरिजिन कंटेनिंग आ जाएगा, बस इतना ही है। और क्या, बस यही बताना था, और कुछ नहीं, बस टॉपिक का नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए तो दो क्वेश्चन हो ही चुके हैं, लिख तो लोगे, पॉजिटिव निगेटिव साइन है बस, और कुछ नहीं, करना कुछ भी नहीं है। दोनों लाइन को ऊपर लिखा और जो कोफिशिएंट्स के स्क्वायर हैं उसको रूट करके नीचे लिखा, हाँ लिख लो इसको। वैसे ये लिख लोगे तो पता चल ही जाएगा कि पॉजिटिव लेना है। लेकिन हाँ, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाना ये भूलना मत, ये तो हमेशा होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ पॉजिटिव वाला कैसा है, नेगेटिव वाला केस का वो अगले में आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा ना उसमें वो आ जाएगा, उसमें दोनों का यूज है, ठीक है। चेंज करो क्या, कहाँ से, यहाँ से ये भी आ रहा है क्या?
मुझे आदत पड़ गया, वो बड़ा वाला करता था ना, यहाँ से प्ले करके। अब तो रहने दो सर, अब करेंगे ही क्या, छोड़ो, आखिरी पे आखिरी है। हाँ देखो, अगर कोई गिवन पॉइंट रहेगा तो उसमें क्या करना है, पॉइंट को दोनों लाइन में पुट कर दो, ठीक है। दोनों लाइन में पुट किया पॉइंट को, पी मान लो कि x1 कॉमा y1 है, या फिर अल्फा बीटा जैसे भी तुम्हारा इच्छा करे मान लेना, ठीक है। इसको पुट करना L1 और L2 में, तो L1p और L2p दोनों का कुछ वैल्यू निकलने वाला है, समझ रहे हो। ये दोनों वैल्यू निकल गए। अब क्या करना है, ये दोनों कुछ कॉन्स्टेंटिंग लगा, जैसे 1 2 -2 -3 -2 5 इस तरीके का कुछ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, L1 इंटू L2p, ठीक है, L1p इंटू L2p, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन ले लेना, तो गिवन पॉइंट का बाइसेक्टर निकल जाएगा, और निगेटिव है तो निगेटिव ले लेना, मतलब जो भी साइन आएगा ना उसी के साथ निकाल देना, आ जाएगा बाइसेक्टर गिवन पॉइंट का, समझे। मतलब क्या हुआ इसका, तो मतलब ये हुआ, एक पॉइंट दे दिया है तुम्हें, ये पी x1 कॉमा y1, ठीक है, और तुम्हें निकालना क्या है, ये वाला बाइसेक्टर बीच से ऐसे। इस बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए तुम्हें, ठीक है। ऊपर भी एरो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इस P का क्या मतलब है? पी का मतलब पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाला उसमें, L1p, जैसे L1p मैं लिख करके दिखा देता हूँ, A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1, ये आ जाएगा L1, ठीक। L2 क्या आ जाएगा, A2 x2 प्लस B2 y2 प्लस C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी साइन आएगा ना उसी साइन के साथ निकाल देना, ठीक है, बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा, समझ गए। बस बस और कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे, ठीक। थ्योरी इतना ही है, और नेगेटिव नेगेटिव भी रहेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ नहीं, पॉजिटिव जो साइन रहेगा ना उसी साइन के साथ निकाल देना, तो नेगेटिव भी दे रखे लगा रखा आपने नीचे। वो अंडरलाइन किया था मैंने। अरे यार माइनस टेक पॉजिटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन, बस इतना लिख लेना। हाँ जौन सा आएगा ना वही ले लेना, तो उस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही है, तो अब कल परसों, ठीक है, 2 दिन और बचा है। संडे को भी पढ़ा होगा। संडे को, संडे को थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, हाँ थोड़ा बहुत तो चलेगा, 1 घंटा PYQ वाला, ठीक है। थैंक यू। अब क्या बंद कर